नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब सही होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा है और जिसकी गहराई में उतरकर हम सच्ची शांति पा सकते हैं। आपने शायद कभी न कभी सुना होगा या महसूस किया होगा कि सारा दुख भ्रम है, शांति केवल आत्मा में है। ये कुछ शब्द नहीं, ये एक पूर्ण दर्शन है, एक जीने का तरीका है। आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे कि क्यों हमारा दुख अक्सर एक भ्रम होता है और हम अपने अंदर ही उस अथाह शांति को कैसे पा सकते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। सोचिए, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख किस चीज़ से आता है? क्या वो किसी रिश्ते में आई कड़वाहट है? क्या वो करियर की अनिश्चितता है? क्या वो किसी चीज़ को खो देने का डर है? या फिर बस एक बेचैनी जो आपको अक्सर घेर लेती है? हम सभी इन भावनाओं को महसूस किया है। हम सुख की तलाश में भागते रहते हैं और वो नहीं मिलता तो वो दुख घेर लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुख आता कहाँ से है? और क्या यह उतना ही वास्तविक है जितना हम इसे समझते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम अपनी आंखें खोलेंगे और देखेंगे कि दुख अक्सर एक ऐसा भ्रम होता है जिसे हमारा मन रचता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है कि जो कुछ हम दुख के रूप में अनुभव करते हैं वह अक्सर वास्तविक नहीं होता, बल्कि हमारी धारणाओं, अपेक्षाओं और आसक्तियों का परिणाम होता है। आइए इसे कुछ बिंदुओं में समझते हैं। पहला है पहचान का भ्रम। हम सोचते हैं कि हम हमारा शरीर है, हमारा नाम है, हमारा पद है, हमारी बैंक बैलेंस है। हम अपनी पहचान इन्हीं बाहरी चीज़ों से जोड़ लेते हैं। जब शरीर बीमार होता है, हमें दुख होता है। जब कोई हमारा अनादर करता है, हमें दुख होता है। जब हम कोई चीज़ खो देते हैं, हमें दुख होता है। लेकिन क्या हम सचमुच ये चीज़ें हैं? अगर आप अपना नाम बदल लें, क्या आप बदल जाएंगे? अगर आपका शरीर बूढ़ा हो जाए तो क्या आपका मैं खत्म हो जाएगा? नहीं। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी पहचान उस चीज़ से जोड़ लेते हैं जो नश्वर और परिवर्तनशील है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। दूसरा है अपेक्षाओं का बोझ। हम हर चीज़ से उम्मीद लगा लेते हैं, रिश्तों से, करियर से, लोगों से, यहाँ तक कि खुद से भी। मुझे खुशी मिलनी चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए था, मेरा काम ऐसा होना चाहिए था। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। सोचिए, अगर आप किसी से कोई उम्मीद ही ना रखें तो क्या उसके व्यवहार से आपको दुख होगा? शायद नहीं। दुख अपेक्षा और वास्तविक के बीच के अंतर से पैदा होता है। ये अपेक्षाएं हमारा मन बनाता है और जब ये पूरी नहीं होती तो मन ही दुखी होता है। तीसरा है आसक्ति का जाल। हम चीज़ों से, लोगों से, यहाँ तक कि अपनी भावनाओं से भी बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। हम उन्हें पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन इस संसार में हर चीज़ क्षणभंगुर है। जो आज है वो कल बदल जाएगा या चला जाएगा। जब हम किसी चीज़ को बहुत कसकर पकड़ते हैं और वो छूट जाती है तो हमें दर्द होता है। यह आसक्ति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। यह ऐसी भावना है कि अगर मेरे पास यह नहीं रहा तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। यह एक भ्रम है क्योंकि आप कभी अधूरे थे ही नहीं। फोर्थ है भूत और भविष्य का बोझ। हमारा मन अक्सर या तो अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है, काश मैंने ऐसा ना किया होता, या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। दुख इन्हीं दो समय कालों में ज्यादा होता है, लेकिन क्या वर्तमान में दुखी हो सकते हैं अगर आपका मन पूरी तरह से यहीं और अभी में हो? जब हम वर्तमान में होते हैं तो दुख का अनुभव कम होता है। भूत और भविष्य मन की रचनाएं हैं और उन्हीं में दुख छिपता है। तो देखा आपने, दुख अक्सर हमारी अज्ञानता, गलत पहचान, अपेक्षाओं और आसक्तियों से पैदा होता है।
ये सभी चीज़ें हमारे मन द्वारा निर्मित होती है और मन तो बदलता रहता है, अस्थिर होता है। तो फिर मन में उत्पन्न होने वाला दुःख वास्तविक कैसे हो सकता है? यह एक भ्रम है। अगर दुःख एक भ्रम है, तो सच्ची शांति कहाँ है? इसका जवाब है हमारे भीतर, हमारी आत्मा में। आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी वास्तविक प्रकृति, हमारी आत्मा सभी दुखों से परे है। आइए आत्मा की प्रकृति को समझते हैं। क्यों शांति केवल वहीं क्यों मिलती है? आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय। सोचिए, आपका शरीर बदलता है बचपन से बुढ़ापे तक, आपका मन बदलता है, भावनाएं आती जाती है, लेकिन क्या आपके होने का बोध कभी बदलता है? वही मैं जो बचपन में था, वही मैं आज भी है। यह मैं ही आत्मा है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और न मरती है। यह किसी भी भौतिक चीज से प्रभावित नहीं होती। यह शाश्वत है, स्थिर है। जहाँ स्थिरता होती है, वहीं शांति होती है। जो चीज बदलती नहीं, उसे खोने का डर नहीं होता, और जहाँ डर नहीं, वहाँ दुख नहीं। आत्मा का स्वरूप ही है आनंद। भारतीय दर्शन में आत्मा को सच्चिद आनंद कहा गया है। इसका अर्थ है कि आत्मा का मूल स्वभाव ही अस्तित्व, हमेशा होना, शुद्ध चेतना, जानना और परमानंद, असीम खुशी है। हमें लगता है कि खुशी बाहर से आती है, लेकिन असल में खुशी हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो हम उस असीम आनंद की स्रोत से जुड़ते हैं जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद है। यह आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। आत्मा दुख और सुख दोनों से परे है। जब हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो हम सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। हम सुख को भी एक अनुभव की तरह देखते हैं और दुख को भी। हम उनसे चिपके नहीं रहते। उदाहरण के लिए एक साक्षी की तरह सोचिए। आप एक खेल देख रहे हैं। जब टीम हारती है, तो आपको बुरा लगता है, अगर आप उससे जुड़े हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक साक्षी हैं, तो आप खेल के उतार चढ़ाव को बिना किसी दुख के देख सकते हैं। आत्मा एक शुद्ध साक्षी है। वह शरीर और मन के अनुभवों को देखती है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती। आत्मा में शांति इसलिए है क्योंकि यह हमें स्वतंत्रता देती है। बाहरी दुनिया की ज़रूरतों, अपेक्षाओं और प्रभावों से स्वतंत्रता। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। खुशी हमारे भीतर ही है। यह सबसे बड़ी आज़ादी है। तो दोस्तों, जब हम कहते हैं कि सारा दुख भ्रम है, शांति केवल आत्मा में है, तो इसका मतलब है कि सच्ची स्थायी शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। हमें बस उस भ्रम के पर्दे को हटाना है जो हमें अपनी वास्तविक प्रकृति देखने से रोकती है। यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल यह है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कैसे हम इस भ्रम से निकलकर आत्मा की शांति को अनुभव करें? मैं कुछ आपको व्यवहारिक तरीके बताती हूँ। सबसे पहला है मेडिटेशन। ध्यान सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप मन के विचारों, भावनाओं से खुद को अलग करते हैं। आप उन्हें सिर्फ देखते हैं, उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते। धीरे धीरे मन शांत होता है और आप अपनी आत्मा की उस गहरी शांति से जुड़ पाते हैं। कैसे करें? रोजाना 10 से 15 मिनट समय निकालें, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ। शांत जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब मन भटके, उसे प्यार से वापस सांस पर लाएं। यह मन को शांत करने का सबसे सीधा रास्ता है। दूसरा, साक्षी भाव। अपनी जिंदगी के अनुभवों को एक साक्षी की तरह देखना सीखें। जब कोई मुश्किल आती है, तो ये मत कहो मुझे दुख हो रहा है, बल्कि कहो मेरे शरीर को बेचैनी महसूस हो रही है, या मेरे मन में दुख के विचार आ रहे हैं। जब आप ऐसा कहते हैं, तो आप खुद को उस अनुभव से अलग कर लेते हैं।
आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं अनुभव नहीं है। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जो आपको दुख के भ्रम से बाहर निकालने में मदद करता है। चीज़ों और लोगों से प्यार करें, उनकी कद्र करें, लेकिन उनसे चिपके नहीं। जाने कि सब कुछ अस्थायी है। जब आप किसी चीज़ को खोने के लिए तैयार होते हैं, तो उसे खोने का डर कम हो जाता है और दुख भी कम हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, जैसे अपनी पसंदीदा चीज़ को साझा करें। जाने कि सब कुछ आता जाता है। हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहें जो आपके पास है। जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर जाता है। कृतज्ञता मन को सकारात्मक बनाती है और उसे दुख के विचारों से दूर ले जाती है। रोज रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिनसे आप कृतज्ञ हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ें, ज्ञानी लोगों के प्रवचन सुनें, खुद से सवाल पूछें, मैं कौन हूँ? इस जीवन का क्या अर्थ है? यह खोज आपको अपनी वास्तविक प्रकृति, अपनी आत्मा को जानने में मदद करेगी। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, तो आपका ध्यान अपने दुख से हटकर दूसरों की ज़रूरतों पर जाता है। करुणा का अभ्यास आपके दिल को खोलता है और आपको अपनेपन का अनुभव कराता है, जिससे आंतरिक शांति बढ़ती है। यह एक रात का काम नहीं है, यह एक जीवन भर की यात्रा है। लेकिन हर छोटा कदम आपको अपनी आत्मा की उस असीम शांति के करीब लाएगा। दोस्तों, हमें लगता है कि हमें शांति की तलाश करनी है, उसे खोजना है, लेकिन असल में शांति हमारी मूल प्रकृति है। हम हमेशा से हमारे भीतर मौजूद हैं। हमें बस उसको धूल को हटाना है जो ढक रही है, उस भ्रम को, उस भ्रम की धूल को। सोचिए, एक झील है। जब उस पर हवा चलती है तो लहरें उठती है और पानी अशांत लगता है। लेकिन जैसे ही हवा रुक जाती है, झील शांत हो जाती है। झील हमेशा से शांत थी, हवा ने बस उसे अशांत किया था। उसी तरह हमारी आत्मा हमेशा से शांत है। हमारे मन के विचार और बाहरी परिस्थितियां उसे अशांत करती है। जब हम इस सत्य को जान जाते हैं, तो हम दुख से नहीं डरते। हम जानते हैं कि यह बस एक अस्थायी अवस्था है, एक भ्रम है। और हम जानते हैं कि सच्ची स्थायी शांति हमेशा हमारे भीतर, हमारी आत्मा में मौजूद है। तो अगली बार जब आपको दुख महसूस हो, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह दुख वास्तविक है या यह मेरे मन का बनाया हुआ एक भ्रम है? और फिर अपनी अंदरूनी शांति से जुड़ने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि आज की यह बातचीत आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते रहें। आपके विचार और अनुभव कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस वीडियो ने आपको कैसे प्रभावित किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शांति से रहें और अपने भीतर की आत्मा को पहचान करें। नमस्कार।